अपन स्टार्ट करते हैं स्केलेटन सिस्टम, जो 30 का चैप्टर है आपके बायो में, 12th क्लास आरबीएसई बोर्ड में, उसको अपन पढ़ने वाले हैं। जिससे रिलेटेड अपन ने बोन्स की जो स्ट्रक्चर होती है, कार्टिलेज कहाँ है और बोन्स का नंबर टोटल कितना होता है और बोन्स को किस तरह से इनकी पोजीशन, जैसे अपन ने एक्सियल स्केलेटन क्या है, अपेंडिकुलर स्केलेटन है और कितनी बोन्स होती हैं टोटल एक्सियल स्केलेटन में, कितनी बोन्स होती हैं अपने अपेंडिकुलर स्केलेटन में। तो इन सब के बारे में अपन ये जो टॉपिक है ये लास्ट वीडियो में अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपना जो अगला टॉपिक है उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। जॉइंट्स जितने भी होते हैं तो जॉइंट्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो जॉइंट्स जो होते हैं वो क्या क्या है अपने यानी जॉइंट्स का मीनिंग क्या होता है। जैसे आपको पता है कि अपनी बॉडी के अंदर बोन्स वो आपस में एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेटेड होती हैं, एक दूसरे से जुड़ती हैं। इसके अलावा बोन्स और कार्टिलेज होती हैं वो भी एक दूसरे से क्या करती हैं, इंटरेक्ट करेंगी, आपस में जुड़ेंगी। तो बोन और बोन के बीच में जो आर्टिकुलेटेड सरफेस होता है वहां पर जो इन दोनों के जॉइंट होने की या दोनों के जुड़ने की जो प्रोसेस है उसको अपन क्या बोलते हैं, जॉइंट बोलेंगे। तो एक तो आपको याद रखना है कि बोन और बोन को जोड़ने के लिए जो प्रेजेंट होती है स्ट्रक्चर उसको अपन क्या बोलते हैं, लिगामेंट्स बोलेंगे। और बोन और कार्टिलेज को कंडक्ट करने के लिए इनके बीच में जो स्ट्रक्चर होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरटेंडम बोला जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए बोन्स और बोन्स के बीच में जो लिगामेंट्स होते हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करेंगे, यानी हार्ड तो होंगे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है उसके बने हुए होंगे और इससे आपकी जो ये बोन्स होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर ये यानी या तो ग्लाइड कर सकती हैं या स्लाइड कर सकती हैं या मूवमेंट करने में आप कैपेबल रहोगे। और बोन्स और कार्टिलेज के बीच में जो टेंडम्स होते हैं वो थोड़े से क्या होते हैं, इन लिगामेंट्स के बजाय अपन देखें तो सॉफ्ट होते हैं और ये क्या करेंगे, अपनी मसल्स को यानी कार्टिलेज को जोड़ने में क्या करते हैं, अपनी हेल्प करेंगे। तो ये अपन जो पढ़ने वाले हैं जॉइंट्स वो मेन आपको पढ़ने हैं किसके बीच में, बोन्स और बोन्स के बीच में। यानी बोन और बोन दो बोन्स हैं जो यानी दो इसके अंदर अपन बात करें तो दो ये जो कंडक्टिंग बोन्स होती हैं वो एक दूसरे से आर्टिकुलेटेड जहाँ करेंगे तो आर्टिकुलेटेड सरफेस पर होने वाली जो प्रोसेस है उसको अपन क्या बोलते हैं, जॉइंट बोलेंगे। तो टोटली ये जो जॉइंट होते हैं अपनी बॉडी में ये कितनी तरह के मिलेंगे आपको, 3 तरह के मिलते हैं। तो 3 तरह के जो जॉइंट है इनके अंदर सबसे पहले अगर अपन बात करना चाहें तो एक तो होते हैं इसके अंदर फाइब्रस जॉइंट होते हैं। कौन से होंगे, फाइब्रस जॉइंट होंगे। दूसरे जो हैं वो कौन से होते हैं, इसमें कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं। और कार्टिलेजिनस के बाद में जो 3rd नंबर के जॉइंट्स होते हैं वो थोड़ी से क्या होते हैं, हार्ड होते हैं और उनको अपन क्या बोलते हैं, सिनोवियल जॉइंट से बोला जाएगा। तो याद रखिए जो जॉइंट्स का टाइप होता है अपनी बॉडी में या ह्यूमन बॉडी में वो कितने टाइप का है, 3 टाइप का है। सबसे पहले आते हैं अपन फाइब्रस से जॉइंट पे। तो याद रखिए कि फाइब्रस जॉइंट्स जो होते हैं ये दो उन यानी कंडक्टिव बोन्स के बीच में होंगे जहां पर ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू यानी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू क्या है, ये फाइब्रस जॉइंट है, इनका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है ये हार्ड हो जाएंगे जिससे आपका ये जॉइंट है वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकता और मूवमेंट नहीं करने के कारण अपन इस जॉइंट को क्या बोलते हैं, फिक्स्ड जॉइंट भी अपन बोल सकते हैं। तो ये फिक्स्ड जॉइंट है वो कहाँ होता है, अपना जो क्रेनम बोन होते हैं, आपको मैंने जो बताया था बोन्स वाला स्कल की स्ट्रक्चर जो अपन पढ़ रहे थे उसमें मैंने बताया था कि अपना जो क्रेनम बोन होता है, क्रेनम रीजन होता है, इसके अंदर आपको मैंने टोटल 8 बोन बताई थी और ये बोन्स होती हैं 8 की 8 ये एक दूसरे से जो जॉइंट था उस जॉइंट का नाम क्या था, सैचुर जॉइंट मैंने आपको बताया था। तो ये सैचुर जॉइंट एक्चुअल में कौन सा होता है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होगा और इसको अपन फाइब्रस जॉइंट या फिक्स्ड जॉइंट बोल सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता। इसके बाद अपन आते हैं किस पर, कार्टिलेजिनस जॉइंट पे। तो कार्टिलेजिनस जो जॉइंट होता है ये एक्चुअल में क्या है, यानी इस एक लिमिट में क्या होता है, इसमें जो मूवमेंट है वो पॉसिबल हो सकता है, पॉसिबल होगा थोड़ा बहुत मूवमेंट लेकिन बहुत ही लिमिट में। किस तरह से, जैसे अपनी जो वर्टिबल कॉलम होती है, वर्टिबल कॉलम को अपन ने जब पढ़ा तो मैंने आपको बताया था कि 26 क्या है टोटल अपनी वर्टिब्री प्रेजेंट होती हैं अपने वर्टिबल कॉलम में या बैकबोन में। तो इन दोनों यानी दो कंडक्टिंग जो वर्टिब्री होती हैं इनके बीच में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि यानी हाइलिन कार्टिलेज की बनी हुई डिस्क होती हैं जिनको अपन ने बोला था इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वो एक्चुअली में कौन सा जॉइंट बोला जाएगा, कार्टिलेजिनस जॉइंट उसको बोला जाएगा। तो ये कार्टिलेजिनस जॉइंट है ये बहुत ही एक लिमिट में मूवमेंट आपकी बॉडी को करवाएगा। इसके अलावा अगर अपन देखें तो जो पेल्विक जॉइंट होता है जिसको अपन यानी ये जो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं इनके लिए एक और वर्ड आता है बेटा जिसको अपन क्या बोलते हैं, सिम्फायोसिस बोला जाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा कि अपनी जो पेल्विक गर्डल होती है, दोनों पेल्विक गर्डल के जो हाफ होते हैं वो उनको आपस में जोड़ने के लिए बीच में जो स्ट्रक्चर होती है उसको अपन ने क्या बोला था, प्यूबिस सिम्फायोसिस जॉइंट बोला जाता है।
और ये प्यूबिस सिम्फाइसिस जॉइंट है, ये भी एक तरह का कार्टिलेजिनस जॉइंट होगा जिसके अंदर मूवमेंट पॉसिबल है, लेकिन बहुत ही लिमिट के अंदर इसके अंदर क्या होगा, मूवमेंट पॉसिबल होगा। अब इसके बाद तीसरे जो नंबर पे अपना जॉइंट आ रहा है वो कौन सा है, सिनोवियल जॉइंट बोला जाएगा। तो सिनोवियल जॉइंट है, इसके अंदर क्या है, अपनी जो बॉडी है जितना भी मूवमेंट करती है और जितनी भी अपन लोकोमोशन करते हैं, तो लोकोमोशन और मूवमेंट दोनों जो प्रोसेस होती हैं उनको कंप्लीट करवाने में जो हेल्प करने वाली जो अपनी स्ट्रक्चर होती है वो कौन होते हैं, सिनोवियल जॉइंट्स होते हैं। तो ये जो सिनोवियल जॉइंट्स होते हैं एक्चुअल में इसमें होता क्या है कि एक तो इसके अंदर क्या है बेटा, सिनोवियल जॉइंट के अंदर अपन देखें तो एक तरह की इसके अंदर क्या है, इस तरह से कैविटी लाइक स्ट्रक्चर होती है और उस कैविटी को अपन क्या बोलते हैं, सिनोवियल कैविटी बोलेंगे। और इस सिनोवियल कैविटी के अंदर क्या होता है, एक म्यूसिन नाम का लिक्विड या फिर अपन बोलें कि एक इस तरह का फ्लूइड प्रेजेंट होता है और इस फ्लूइड को भी अपन क्या बोलते हैं, सिनोवियल फ्लूइड बोला जाएगा, जो एक्चुअल में क्या होता है, म्यूसिन नाम का लिक्विड होता है, लुब्रिकेंट लिक्विड होता है जो अपने बोन्स के बीच में फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है ताकि आपकी बोन्स वो आपस में एक दूसरे पर रगड़ ना खाएं, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर दें और आपकी बोन्स वो एक इसको डैमेज ना हो पाए। तो एक तरह से ये सिनोवियल जॉइंट में सिनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होगा जो लुब्रिकेंट की तरह बिहेव करके आपके जॉइंट्स में उनको क्या करता है, यानी थोड़ा सा उसको सॉफ्ट बनाता है ताकि आपकी बोन्स वो एक दूसरे पे फ्रिक्शन को रिड्यूस करके इजीली आप लोकोमोशन या मूवमेंट जो भी आप करना चाह रहे हो वो इजीली कर सको। तो अपनी बॉडी में जो मेन है सिनोवियल जॉइंट्स हैं यही आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो सिनोवियल जॉइंट्स होते हैं ये टोटल कितने टाइप के पढ़ने हैं, तो आपको 5 टाइप के पढ़ेंगे अपन। तो सिनोवियल जॉइंट्स में सबसे पहले अपन जो जॉइंट्स पर आते हैं वो कौन सा है, अपना बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये जो जॉइंट होता है इसके अंदर एक तो क्या होता है बेटा, बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है। और हाँ तो अपन पढ़ रहे थे क्या, सिनोवियल जॉइंट्स जो होते हैं, तो सिनोवियल जॉइंट्स के बारे में आपको टोटल 5 पढ़ेंगे अपन। सबसे पहला क्या है, अपना बॉल और सॉकेट जॉइंट होता है। तो बॉल और सॉकेट जॉइंट के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि एक तो इसके अंदर क्या होती है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है और दूसरा क्या है, इसके अंदर सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होती है। यानी एक तो इसके अंदर रिस्ट या गड्ढा होगा जिसको अपन सॉकेट बोलेंगे और एक इसके अंदर हेड होता है किसी भी बोन का जिसको अपन बॉल से अपन कंपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह का जो सॉकेट होता है, एक बॉन के यानी बॉल हो गया, एक सॉकेट हो गया और इस तरह का जो जॉइंट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मिलेंगे। तो ये बॉल और सॉकेट जॉइंट आपको पता है कहाँ कहाँ मिलते हैं, एक तो अपने शोल्डर में होता है और शोल्डर के अंदर आपको पता है कि इधर अपनी जो क्या होती है, यहाँ पर पेक्टोरल गर्डिल होती है और पेक्टोरल गर्डिल के बाद में फोरआर्म के अंदर होती है अपनी ह्यूमरस बोन होगी। तो ह्यूमरस का हेड जो होता है वो अपनी पेक्टोरल गर्डिल के अंदर एक कैविटी है जिसको मैंने आपको बताया था ग्लेनोइड कैविटी अपन बोलेंगे। तो ग्लेनोइड कैविटी के अंदर फीमर का ये जो ह्यूमरस का हेड होता है वो फिट हो जाता है और इस तरह का शोल्डर में बनने वाला जो जॉइंट है अपना उसको अपन क्या बोलने वाले हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलेंगे। इसके अलावा अपन ने बताया था आपको कि यानी जो अपना हिप जॉइंट होता है वो भी एक्चुअल में क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है। वो कैसे, यानी अपनी जो पेल्विक गर्डिल होती है उस पेल्विक गर्डिल में बिल्कुल पेक्टोरल गर्डिल की तरह एक कैविटी आपको बताई थी मैंने जिसका नाम क्या है, एसिटाबुलम कैविटी। और उस एसिटाबुलम कैविटी के अंदर अपनी जो थाई रीजन में लॉन्गेस्ट बोन है अपनी बॉडी की जिसको फीमर अपन बोलने वाले हैं, उस फीमर का हेड होता है वो ऐसे उसकी एसिटाबुलम कैविटी जो पेल्विक गर्डिल की है उसके अंदर फिट होकर क्या बनाता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है। तो आप बता सकते हो कि बॉल एंड ये जो कि है ये कहाँ पर मिलेगा, एक तो आपकी क्या है जो पेक्टोरल गर्डिल है और पेक्टोरल गर्डिल के साथ में दूसरा जॉइंट बनता है वो किसके बीच में बनेगा, ह्यूमरस के बीच में बनेगा। दूसरा आपको याद रखना है जो आपकी पेल्विक गर्डिल होती है उस पेल्विक गर्डिल के और आपकी जो फीमर बोन होती है उसके हेड के बीच में ये बनने वाला है और ये जो है वो इजीली मूवमेंट कर सकता है, इसको कैसे भी अपन रोटेट कर सकते हैं, यानी हर डायरेक्शन में ये मूवमेंट करने में कैपेबल होगा। इसके बाद अपन बात करने वाले हैं दूसरा जो जॉइंट है अपना, वो दूसरा जॉइंट अपन पढ़ेंगे ग्लाइडिंग जॉइंट होगा। तो ये ग्लाइडिंग जॉइंट जो होता है एक्चुअल में इसके अंदर आपको पता नाम से पता चल रहा है ग्लाइड यानी ग्लाइड करना, सरकना। एक बोन होती है वो दूसरी बोन के ऊपर क्या करती है, ग्लाइड कर जाती है, ग्लाइड कर जाती है, सरक जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट बोलेंगे। और ये ग्लाइडिंग जॉइंट आपकी बॉडी के अंदर 2 जगह पे मिलते हैं, एक तो एंकल वाला पोर्शन होता है वहां पर मिलेगा और एक आपके रिस्ट है वहां पर मिलने वाला है। एंकल के अंदर क्या होती है आपकी कि एक तो होती है इसके अंदर मेटाटार्सल होती है एंकल की और दूसरी क्या होती है, टार्सल होती है जो अपने पाम या जो यानी तलवा होता है उसके अंदर होती है। तो मेटाटार्सस और टार्सस जो एंकल के अंदर बोन्स होती है इनके बीच में जो जॉइंट है वो कौन सा होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट होता है।
बिल्कुल ऐसे ही आपके रिस्ट वाले पोर्शन में क्या होती हैं, इधर तो क्या होती हैं मेटाकार्पस होती हैं, और आपके पाम में क्या होती हैं, इधर कार्पस होती हैं। तो मेटाकार्पस और कार्पस के बीच में जो जॉइंट मिलने वाला है वो कौन सा है, आपका ग्लाइडिंग जॉइंट होगा। इसके बाद में अपन बात करें तो तीसरा जो जॉइंट अपन पढ़ने वाले हैं वो कौन सा बेटा, पिवोट जॉइंट पढ़ेंगे। तो पिवोट जो जॉइंट होता है वो केवल अपनी बॉडी में एक ही जगह पर होता है, और वो कहाँ पर होता है, अपनी जो वर्टिबल कॉलम है उसके अंदर। मैंने आपको बताया था फर्स्ट जो बोन है उसका नाम क्या बोला था अपन ने, एटलस पढ़ा था। इसके बाद में सेकंड नंबर पे जो बोन आ रही थी उसको अपन क्या पढ़ रहे थे, एक्सिस बोन पढ़ रहे थे। तो एटलस और एक्सिस के बीच में जो जॉइंट होता है, यानी अपना जो स्कल होता है उसको वर्टिबल कॉलम से अटैचमेंट देने के लिए जो जॉइंट होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, पिवोट जॉइंट बोलेंगे, जो एटलस और एक्सिस जो बोन होती है इनके बीच में प्रेजेंट होता है। और ये एक धुरी पर यानी एक पेच नोदक यानी जॉइंट की तरह काम करेगा। एक फिक्स पोजीशन पर अपन ये केवल जो है ये लेटरल मूवमेंट है वो इसके अंदर पॉसिबल हो सकता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं तो चौथे नंबर पे जो अपना जॉइंट आता है एक्चुअल में उस जॉइंट को क्या बोला जाता है, इसके अंदर अपन हिंज जॉइंट बोलेंगे। तो ये हिंज जॉइंट जो होता है, हिंज जॉइंट आपके नाम से ही पता चल रहा है, जिस तरह से अपने गेट वेट होते हैं, खिड़कियां होती हैं, इनके अंदर भी आप देखते हो हिंज जॉइंट आपको देखने को मिलता है। हिंज का मीनिंग क्या होता है, यूनि डायरेक्शनल हमेशा ये जॉइंट होगा। तो ये यूनि डायरेक्शनल जॉइंट आपको देखने को मिलेंगे अपनी बॉडी के अंदर बहुत तरह की, जैसे अपना एल्बो होता है यहाँ पर मिलेगा, फिंगर्स होती हैं इनके बीच में भी क्या होता है, तो इसी तरह का अपना हिंज जॉइंट मिलेगा। नी पॉइंट है अपना, वहाँ पर भी यही मिलेगा। और जो अपने ये फैलेंजस होते हैं हैंड लिम्ब या पैरों के, उनके अंदर भी आपको ये देखने को मिलता है। मतलब क्या है, यूनि डायरेक्शनल होते हैं। जैसे अपना एल्बो है वो अंदर की तरफ, तो इजीली अपन क्या कर सकते हैं इसको यानी टर्न कर सकते हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होगा। तो आप बता सकते हो अपना हिंज जॉइंट है वो कहाँ पर मिलता है। सबसे पहले अपन अगर अपन हैंड की या फोरलिम्ब की बात करना चाहें तो यहाँ पर क्या होती है, ऊपर ह्यूमरस होती है, और ह्यूमरस के बाद में रेडियस और अल्ना होती है। तो रेडियस, अल्ना और ह्यूमरस के बीच में या एल्बो का जो जॉइंट है वो कौन सा है, आपका ये हिंज जॉइंट होगा। बिल्कुल ऐसे ही नी पॉइंट पर आप चलोगे, ऊपर से क्या आ रही है आपके थाई के अंदर क्या होगी, यानी फीमर होगी, और इसके बाद में नी पॉइंट के नीचे क्या होती हैं, टिबिया और फिबुला होती हैं। तो टिबिया, फिबुला और फेमर के बीच में जो जॉइंट है, हिंज जॉइंट है, वो आपका नी पॉइंट बनाता है। इसी तरह से आपके फोर लिम्ब और हैंड लिम्ब की जो दोनों फेरेंजस होती हैं अंगुलियों के अंदर या थंब के अंदर, तो वो फेरेंजस हैं, उनके अंदर भी हमेशा क्या होता है, यूनि डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, जिसको अपन हिंज जॉइंट है वो बोल सकते हैं। अब अपन चलते हैं कि 5वें नंबर पे जो आने वाला है लास्ट अपना जॉइंट है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सैडल जॉइंट है वो बोला जाएगा। तो एक्चुअल में अपन अगर बात करें सैडल जॉइंट को, तो इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको एलिप्सोडियल जॉइंट भी अपन बोल सकते हैं। और ये जो जॉइंट होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, अपनी मेटाकार्पस और फेलेंजस होती हैं। यानी मेटाकार्पस कहाँ होती हैं, पाम वाले रीजन में होती हैं, और ये फेलेंजस हैं। तो फेलेंजस और मेटाकार्पस के बीच में ये वाला जो जॉइंट है इसको अपन क्या बोलते हैं, सैडल जॉइंट बोलेंगे। और ऐसे ही अपन देखें तो अपना जो यानी पैरों के अंदर भी जो मेटाटार्सस और फेलेंजस होती हैं, उनके बीच में जो आपको मिलने वाला है जॉइंट है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सैडल जॉइंट बोलेंगे। तो आप बता सकते हो सैडल जॉइंट एक्चुअल में कहाँ होता है, एक तो आपकी मेटाकार्पल और कार्पल के बीच में हो गया, एक आपकी मेटाटार्सस और टार्सस जो बोन्स होती हैं उनके बीच में प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से जो जॉइंट्स होते हैं इनका नंबर आपको याद होना चाहिए, 3 टाइप के होते हैं। और फिर इसके अंदर आप याद रखोगे कि फाइब्रस है वो कहाँ मिलेगा, आपके सेसिव जॉइंट है वो मिलेंगे, और जो ये में इसके बाद में कार्टिलेजिनस है वो आपके वर्टिबल कॉलम में मिलेंगे, और प्यूबिक सिम्फाइसिस में मिलेंगे। इसके बाद में जो सिनोवियल जॉइंट है उसके 5 टाइप अपन ने पढ़े हैं, तो इनकी पोजीशंस वगैरह है वो आपको कम्प्लीटली यादें होनी चाहिए। हाँ तो चलिए अपन बोन्स का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाने के बाद में स्केलेटन में जो दूसरी चीज़ आती है वो क्या है, अपनी मसल्स होती हैं। तो मसल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अपनी जो मसल्स होती हैं इनके अंदर आपको कई वर्ड्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो याद रखना कि मायोलॉजी जो साइंस यानी बायोलॉजी की भी एक ब्रांच या एनिमल फिजियोलॉजी की भी एक ब्रांच होती है बेटा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मायोलॉजी। तो मायोलॉजी के अंदर अपन क्या करने वाले हैं, मसल्स की कंप्लीट स्टडी है वो करते हैं। तो अपन जो मसल्स होते हैं कि अपन फंक्शन के बेस पे भी अपन पढ़ेंगे, इसको पोजीशन के बेस पे भी पढ़ेंगे, इसके अलावा क्या होता है इनकी स्ट्रक्चर के बेस पर होती है। तो पहले अपन आपको एक तरह से फ्लो में बताऊं कि सबसे पहले तो आपको फंक्शंस के बेस पर मैं वो आपको बार बार जो नाम लेंगी, तो फंक्शंस के बेस पर जो अपनी मसल्स होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं, 2 टाइप की।
एक तो होती हैं बेटा इसके अंदर वॉलिएंट्री मसल्स और दूसरी कौन सी होती हैं, इनवॉलिएंट्री मसल्स होती हैं। तो वॉलिएंट्री और इनवॉलिएंट्री का मीनिंग क्या होता है, वॉलिएंट्री मसल्स वो होती हैं जो अपनी विल पावर के अकॉर्डिंग काम करती हैं या अपनी इच्छा के ये अकॉर्डिंग जो काम करती हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, वॉलिएंट्री मसल्स बोलेंगे। इसके अलावा दूसरी बोन्स ऐसी होती हैं जो अपनी विल पावर के अकॉर्डिंग काम नहीं करती, यानी उसके जिन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन पर अपना कोई कंट्रोल नहीं होता उसको अपन क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स बोलेंगे। तो ये तो दो वर्ड मिलेंगे आपको फंक्शन के बेस पर। इसके बाद में अपन बात करने वाले हैं बेटा इसके स्ट्रक्चर के बेस पर। तो स्ट्रक्चर के बेस पर भी आपको मसल्स के लिए दो वर्ड देखने को मिलेंगे। एक आपके बार बार नाम आएगा कि एक होती है बेटा स्ट्रेट मसल्स और दूसरी कौन सी होती है, इसके अंदर अनस्ट्रेट मसल्स होती हैं। स्ट्रेट मसल्स का मीनिंग क्या होता है, स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, बेंड, एक तरह से डार्क और लाइट बेंड होते हैं, उनको अपन स्ट्रेट मतलब धारियां धारियां सी दिखती हैं आपको। तो स्ट्रेट मसल्स जो होती हैं उनकी स्ट्रक्चर में आप देखोगे तो आपको कंटिन्यू क्या है, इस तरह से डार्क लाइट इस तरह से अल्टरनेट सीक्वेंस में, ये डार्क जोन हो गया, फिर लाइट आ गया, फिर डार्क है, फिर लाइट है, फिर डार्क और लाइट, यानी इस तरह से डार्क और लाइट बैंड आपको अल्टरनेट सीक्वेंस में मिलेंगे, जिससे इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल स्ट्रेट या धारियों की तरह आपको दिखने वाली है। इसलिए इनकी स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलने वाले हैं, स्ट्रेट मसल्स। दूसरी जो टाइप की मसल्स है अपनी वो कौन सी हैं, अनस्ट्रेट मसल्स होती हैं। तो ये अनस्ट्रेट जो मसल्स होती हैं इनकी अगर स्ट्रक्चर अपन देखें तो ये स्पाइनल शेप की आपको देखने को मिलती है बेटा, यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं, जबकि स्ट्रेट मसल्स हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड क्या होती हैं स्ट्रक्चर, जिनके बारे में डिटेल में अपन अगले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा तीसरा जो इनका कंपैरिजन अपन करने वाले हैं वो क्या है, इनकी पोजीशन के बेस पर, कि इनकी पोजीशन कहाँ है, और पोजीशन के बेस पर जो अपनी मसल्स होती हैं वो कंप्लीटली कितने टाइप की हैं बेटा, 3 टाइप्स की आपको देखने के मिलेंगी। एक तो इसके अंदर मैं बता रही हूँ शॉर्ट में आपको, होती हैं बेटा स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स जो होती हैं जो अपने स्केलेटन में प्रेजेंट होती हैं, जैसे अपेंडिजेस जो स्केलेटन अपन ने पढ़ा था, फोरलिम्ब है, हाइंड लिम्ब है, इन सब के अंदर होती हैं, तो स्केलेटल मसल्स होंगी। दूसरी इसके अंदर होती है बेटा, यानी जिनको अपन क्या बोलते हैं इंटरस्टिशियल मसल्स, या जिनको अपन क्या बोलते हैं विसरल मसल्स भी बोल सकते हैं, जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स जितने भी होते हैं, यानी हार्ट को छोड़कर जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके अंदर जो प्रेजेंट होती हैं उनको अपन बोलते हैं विसरल स्केलेटल, ये विसरल मसल्स। और तीसरी क्या होती है, इसके अंदर कार्डियक मसल्स होती हैं जो ओनली और ओनली प्रेजेंट होती हैं अपने हार्ट में, और उनको अपन क्या बोलने वाले हैं, कार्डियक मसल्स। तो अपनी जो मसल्स होते हैं इनकी एक तो प्रॉपर्टी मेन तो ये होती है कि इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन की क्या होती है, कैपेसिटी होती है, और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होगा, इसीलिए अपनी जो बोन्स होती हैं ये बोन से अटैचमेंट होगी, और इसी के कारण अपनी बोन्स को कंटिन्यू क्या करती हैं, आपकी बॉडी को मूवमेंट करवाने में हेल्प करती हैं। तो मसल्स की अगर अपन बात करें तो अभी मैंने आपको फ्लो चार्ट बताया कि किस तरह से फंक्शन स्ट्रक्चर के बेस पर, पोजीशन के बेस पर अपन पढ़ रहे थे। तो अपन मसल्स का जो टाइप पढ़ने वाले हैं तो वो कितने की है, 3 टाइप्स की आपको इसके अंदर पढ़नी है। तो सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं वो कौन सी है, अपनी स्केलेटन मसल्स पढ़ेंगे। तो स्केलेटन मसल्स की अगर अपन बात करें तो ये जो मसल्स होती हैं नाम से ही आपको पता चल रहा है कि पोजीशन के बेस पर ये कहाँ होती हैं, आपके स्केलेटन में प्रेजेंट होती हैं। तो याद रखिए पोजीशन के बेस पर ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, आपके स्केलेटन में। स्केलेटन का मतलब क्या है, आपकी जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है, अपेंडिजेस होती हैं इनके अंदर, या हाइंड लिम्ब और फोर लिम्ब के अंदर ये क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। फिर अपन बात करें तो ये स्ट्रक्चर के बेस पर कैसी होती हैं, तो स्ट्रेट मसल्स होती हैं। स्ट्रेट मसल्स का मीनिंग क्या होता है कि अगर आप इनकी स्ट्रक्चर देखोगे तो मैं आपको इस तरह से डीपली बताना चाहूँ तो इनकी स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर आपको सबसे पहले तो याद रखना है ये क्या होती है बेटा, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। मल्टी न्यूक्लिएटेड होगी यानी न्यूक्लियस का नंबर क्या होता है, 1 से ज़्यादा होता है, और इनके अंदर आपको इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको स्ट्रेट दिखेंगे। स्ट्रेट का मतलब धारियाँ, या इसके अंदर डार्क और लाइट जोन आपको अलग अलग सेपरेटेड दिखने वाले हैं। कैसे, जैसे मैं अपन बात करें ये इसका कोई टीएस अपन निकालें तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, इस तरह से जोन मिलने वाले हैं अलग अलग। तो देखिए एक बार मैं रफली बना रही हूँ, एक तो ये जोन हो गया, ये के दूसरा हो गया इसके अंदर, और इसके बाद में ये क्या है अपना 3rd नंबर पे है। तो इस तरह से मैंने आपको 3 वर्ड दिख रहे हैं आपको। तो इसमें आप देखो तो सबसे पहले ये जो है इधर, ये है आपको इतना इतना, ये क्या दिख रहा है बेटा, बिल्कुल आपको लाइट दिख रहा है। ये जो इतनी इतनी स्ट्रक्चर है वो आपको डार्क दिख रही है, ये फिर आपको लाइट दिख रहा है, और इतना इतना फिर से डार्क है, ये फिर आपको लाइट दिख रहा है, और ये क्या है फिर से यहाँ पर डार्क रीजन आपको दिख रहा है। तो ये लाइट और डार्क रीजन आपको क्या दिख रहे हैं, अल्टरनेट फॉर्म में आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। तो अल्टरनेट फॉर्म में अगर अपन बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि जो डार्क जोन है उसको तो अपन क्या बोलते हैं बेटा, ए बैंड बोला जाता है।
ए बैंड का मीनिंग यानी डार्क जोन को अपन क्या बोलेंगे, ए बैंड बोलेंगे। और ए बैंड का मीनिंग क्या है, A4 है यहाँ पर एन आइसोट्रोपिक। एन आइसोट्रोपिक का मीनिंग क्या होता है इसके अंदर, यानी विषम देशिक होगा ये, यानी हर डायरेक्शन के अंदर ये आपको 3D पिक्चर में सेम नहीं दिखता। और बिल्कुल इस तरह से जो लाइट बैंड आपको दिख रहा है इसको अपन क्या बोलते हैं, एंड आई बैंड बोलेंगे। और आई का मीनिंग यहाँ पर क्या है, आइसोट्रोपिक होता है। तो ये आई और डार्क बैंड, ये ए बैंड है, इनके अंदर भी आपको थोड़ा सा आप चलोगे तो यहाँ पर ए बैंड है जो आपको डार्क दिख रहा है, इस ए बैंड के बीच में, डार्क के बीच में आपको क्या दिखेगी, एक लाइन दिखेगी जो बहुत ही लाइट जो लाइन होती है। और इस ए बैंड के बीच में जो आपको एक लाइट लाइन दिख रही है इस तरह से, जैसे मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ तीनों के तीनों ए बैंड के बीच में, तो ये जो आपको लाइट एम, ये लाइन सी दिख रही है, इस लाइन को अपन क्या बोलते हैं, एम लाइन बोला जाएगा। याद रखिए ए बैंड जो डार्क है उसके बीच में जो लाइट कलर की एक लाइन होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, एम लाइन। अब अपन बात करते हैं आई बैंड में। आई बैंड जो आपको दिख रहा है जिसको आइसोट्रोपिक बैंड बोल रहे हैं, बिल्कुल लाइट जोन आपको दिख रहा है, इसके बीच में आपको क्या दिखेगा, कुछ रीजन आपको क्या दिखने वाला है, ऐसे थोड़ा सा डार्क दिखेगा। और डार्क के बीच में आपको क्या दिखने वाला है बेटा, इस तरह से थोड़ा सा लाइट एरिया दिखेगा। यानी ये जो डार्क रीजन आपको दिख रहा है इसके बीच में मैं थोड़ा सा स्पेस छोड़ रही हूँ, इसका मतलब क्या है, इस डार्क रीजन के अंदर फिर से क्या होगा, एक लाइट एरिया होगा बहुत ही बारीकी। तो इस तरह से आपको दिख रहा है। तो ये क्या था, ये मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या है अपना आई बैंड है, समझ रहे हो, आई बैंड होगा। और ये आई बैंड के बीच में ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो आपको डार्क बैंड दिख रहा है, इस बैंड को अपन क्या बोलते हैं बेटा, एच बैंड, या इसको बोला जाता है एच जोन बोलते हैं। H4 है यहाँ पर हैंसन बैंड, जॉन हैंसन है यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम। इसके बाद में इस एच जोन के बीच में आपको एक लाइट लाइन दिख रही है इस तरह से, और इस लाइन को अपन क्या बोलते हैं बेटा, जेड लाइन बोला जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जेड लाइन। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप अगले आई ए बैंड में जाओगे तो अगले ए बैंड में भी आपको ये क्या दिख रहा है बेटा, लाइट यानी फिर से डार्क जोन दिख रहा है। और ये जो डार्क जोन है इसको आपने क्या बोला है, इधर एच जोन बोला है। और एच जोन के बीच में आपको फिर से ये जो बीच में लाइन दिख रही है उसको आपने क्या बोला है, जेड लाइन। यानी हर के अंदर ए बैंड होता है वो बिल्कुल कैसा होता है, डार्क, और उसमें क्या होगी, लाइट लाइन, जिसको एम लाइन बोलोगे। इसके बाद में जो ए बैंड है आपका वो लाइट है, उसके बीच में डार्क है, लाइट में फिर से डार्क है जिसको एच जोन, एच जोन में फिर से लाइट है जिसको आप जेड लाइन बोल रहे हो। अब अगली जो बात आपको याद करनी है वो क्या है, दो सिक्वेंटली जेड लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होती है, आपको दिख रहा है ये क्या है, जेड लाइन है, और अगले इससे जस्ट अगले ए बैंड की ये क्या है, जेड लाइन है। तो दो सिक्वेंटली जेड लाइन के बीच की जो ये डिस्टेंस आपको दिख रही है, इस डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, सार्कोमियर बोला जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि सार्कोमियर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कोई भी मसल फाइबर है या मसल्स की कंट्रक्शन यूनिट अगर आपको पूछ लें तो वो कौन होता है, सार्कोमियर, जो दो सिक्वेंटली जेड लाइंस के बीच की क्या होता है, डिस्टेंस को यानी डिफाइन करता है। तो ये थी अपनी। इसके बाद अपन बात करने वाले हैं मसल्स के बारे में कुछ, यानी मसल्स के अंदर जैसे नॉर्मल अपनी कोई भी सेल होती है उसके बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है उसको आप क्या बोल देते हैं, यानी प्लाज्मा लेमा। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको याद करना है कि जो प्लाज्मा लेमा होती है, किसी भी प्लाज्मा लेमा जिसको अपन सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, किसी भी सेल की आउटरमोस्ट लेयर को, तो उसी प्लाज्मा लेमा को आपको इस मसल्स के अंदर क्या बोलना है बेटा, सार्कोलेमा। मतलब क्या है मेरा कि हर वर्ड के पीछे मसल्स के अंदर क्या लग जाएगा, सार्को लग जाएगा। जैसे नॉर्मल सेल की प्लाज्मा लेमा है उसी को मसल्स में आप क्या कहने वाले हो, सार्कोलेमा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे नॉर्मल कोई भी सेल होती है उसके अंदर जो कैल्शियम आयन प्रोवाइड करवाने वाली स्ट्रक्चर है जिसको अपन क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हो आप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपकी मसल्स के अंदर प्रेजेंट है तो उसको आप क्या बोलने वाले हो, वही सार्को लगा दोगे और उसको आप बोलोगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बोलोगे। इसके बाद में जैसे नॉर्मल कोई सेल होती है उसके अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है, जिसको पावर हाउस अपन बोलते हैं, वो कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया।
बिल्कुल ऐसे ही अगर आपकी मसल सेल का वो माइटोकॉन्ड्रिया है तो उसको आपको क्या बोलना है, या तो उसको बोलो यानी सार्कोसोम, कई बुक्स में तो उसको लिखा हुआ मिलेगा आपको सार्कोसोम, या आप क्या लिख सकते हो उसको सार्कोकॉन्ड्रिया भी बोले सकते हो। अब इसमें नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया और सार्कोसोम या सार्कोकॉन्ड्रिया में डिफरेंस क्या होता है, आपकी मसल्स वो कंटिन्यू क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन करती हैं, और आपको कोई भी बॉडी का ऑर्गन हो, चाहे मसल्स हो, चाहे बोन हो, चाहे लिगामेंट हो, उसको फंक्शन करेगा तो उसको क्या चाहिए, एनर्जी। इसका मतलब क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करवाने वाला ऑर्गन या एज ए पावर हाउस कौन काम करता है अपनी सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया। तो नॉर्मल सेल के का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको कंपेयर करो अगर सार्कोसोम से, तो सार्कोसोम की साइज क्या होती है, थोड़ी ज़्यादा बड़ी होगी। क्यों, क्योंकि ज़्यादा साइज बड़ी होगी तो ये एटीपी को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरिंग कर पाएगा, और मसल्स को कंटिन्यू यानी कंटिन्यू फंक्शन करने के लिए एटीपी की फॉर्म में क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करवाता रहेगा। तो ये तो थी अपनी नॉर्मल बातें। तो ये 3-4 वर्ड आगे बेटा, सार्कोलिमा है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सार्कोसोम है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सार्कोमियर, जो स्टेट मसल्स की दो कलेक्टिवली या दो इसके अंदर सिक्वेंटली जेड लाइंस के बीच के डिस्टेंस को डिफाइन करेगा सार्कोमियर। और ये क्या होता है, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन यूनिट की तरह बिहेवियर करता है। अगर आपको पूछे मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन यूनिट तो आपको बताना है सार्कोमियर के बारे में आपको बताना है। अपनी जो स्केलेटल मसल्स हैं इनकी स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दी, स्ट्रेट होती हैं। इसके बाद अगर अपन फंक्शन की बात करें तो फंक्शन के बेस पर कैसी होती हैं, ये वॉल्यूंटरी टाइप की होती हैं। वॉल्यूंटरी मैंने अभी बताया था आपको, जो अपनी विल पावर के अकॉर्डिंग काम करती हैं। अपन चाहें तो स्केलेटल मसल से हाथ को ऊपर करना चाहे, नीचे करना चाहे, बैठना चाहे, उठना चाहे, चलना चाहे, तो अपने स्केलेटल मसल्स में जितनी भी मसल्स हैं वो सारी अपनी विल पावर के अकॉर्डिंग काम करेंगी, यानी वॉल्यूंटरी मसल्स होती हैं। इसके बाद में अपन दूसरे नंबर पे जो चलने वाले हैं मसल्स, वो कौन सी है, स्मूथ मसल्स पढ़ेंगे। तो ये स्मूथ मसल्स होती हैं, ये सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे होती हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होती हैं। यूनिन्यूक्लिएटेड मतलब इसके अंदर न्यूक्लियस का नंबर कितना होता है, सिंगल होता है। और दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए बेटा, इसकी शेप है वो कैसी होती है, स्पाइंडल शेप्ड होती हैं। स्पाइंडल शेप का मीनिंग क्या है, ये बीच से थोड़ी सी थिक होती हैं, और इसके जो कॉर्नर होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, तो इस तरह से पॉइंटेड होते हैं, और ये यूनिन्यूक्लिएटेड क्या होती है स्ट्रक्चर। तो इस तरह से आपकी क्या होती है, ये स्मूथ मसल्स आपको दिखेंगी। इसमें आपको स्ट्रेट मसल्स की तरह कोई भी लाइट और डार्क जोन आपको नहीं दिख रहा है, इसीलिए स्ट्रक्चर के बेस पर अपन क्या बोलते हैं बेटा, इनको अनस्ट्रेट मसल्स बोला जाएगा। तो याद रखिए, स्मूथ मसल्स होती हैं वो स्ट्रक्चर के बेस पर कैसी हैं, अनस्ट्रेट होती हैं। और इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो फंक्शन की अगर अपन बात, पोजीशन की अगर अपन बात करें तो पोजीशन के बेस पर ये जो मसल्स होती हैं बेटा, ये कैसी होती हैं, पोजीशन के बेस पर अपन इसको बोल सकते हैं, ये अपनी बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन होते हैं या जितने भी विसरल ऑर्गन होते हैं उनके अंदर क्या होती हैं, ये प्रेजेंट होती हैं। केवल हार्ट को छोड़कर ये जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं अपने, उनके अंदर ये विसरल ऑर्गन्स के अंदर क्या होती हैं, प्रेजेंट। जैसे आपको मैंने बताया था कि अपनी जो उसोफेगस होती है उसकी मस्कुलर वाल के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, जिसकी आपका फूड है वो नीचे ट्रांसफर होता है। ऐसे ही आपको मैंने बताया था कि अपना जो स्टमक है वो भी क्या है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है। और इसके अलावा अपन ने ट्रेकिया पढ़ा था, तो ये जितने भी इंटरनल ऑर्गन है, किसको छोड़कर, यूरिनरी ब्लैडर है, यूटेरस है, सारे क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है। तो वो विसरल ऑर्गन या इंटरनल ऑर्गन अपन बोलेंगे। तो ये सारे के सारे हैं, इनके अंदर जो मसल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं। फिर अपन बात करते हैं इनके फंक्शन के बेस पर। तो अगर आप चाहो कि अपना जो फूड है वो कहाँ पर, स्टमक में ही रुक जाए या उसोफेगस में ही रुक जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। इसका मीनिंग क्या है कि ये मसल्स कैसे, इंटरनल जितने भी इंटरनल ऑर्गन हैं उनमें ये स्मूथ मसल्स हैं, यानी विसरल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं। तो इनको अपन क्या बोल सकते हैं, विसरल मसल्स भी बोल सकते हैं या इंटरनल मसल्स भी अपन बोल सकते हैं। और आपको पता है ये अपनी विल पावर के अकॉर्डिंग काम नहीं करती, इन पर अपने ब्रेन का कोई कंट्रोल नहीं होता, इसीलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, फंक्शन के बेस पर इनवॉल्यूंटरी मसल्स अपन इसको बोलते हैं। तो इसके बाद में थर्ड नंबर पर जो अपन चलने वाले हैं वो कौन सी है, अपनी कार्डियक मसल्स होती हैं।
तो तीसरे नंबर पे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि कार्डियक जो मसल्स होती हैं वो ओनली और ओनली प्रेजेंट होती हैं कहाँ, आपके हार्ट में प्रेजेंट होती हैं, तो इनको कार्डियक मसल्स बोलेंगे। अब ये जो मसल्स होती हैं अगर इनको अगर आप स्ट्रक्चर के बेस पर देखना चाहो तो स्ट्रक्चर के बेस पर तो ये कैसी होती हैं, स्ट्रेट मसल्स होती हैं। बिल्कुल आपको डार्क और लाइट बेंड आपको देखने को, ए और आई बेंड आपको देखने को मिलेंगे। तो स्ट्रक्चर के बेस पर तो कार्डियक मसल्स कैसी होती हैं, स्ट्रेट मसल्स होती हैं। और अगर आप इनको देखना चाहो तो फंक्शन के बेस पर कैसे होती है, तो अगर अपन चाहें कि हार्ट बीट को कम ज़्यादा कर लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये फंक्शन के बेस पर कैसी होती हैं, इनवॉलेंट्री टाइप की मसल्स होती हैं। तो इनकी स्ट्रक्चर आपको स्ट्रेट मसल्स में आपको बता दी थी, बिल्कुल वही ए और आई बेंड है वो आपको इसके अंदर देखना है। ओनली और ओनली हार्ट के अंदर ये क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, जो आपके हार्ट एक मायो यानी मस्कुलर ऑर्गन है उसको कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन या कंटिन्यू हार्ट बीट करवाने में क्या करती हैं, आपकी हेल्प करती हैं। चलिए थैंक यू। अब अपन इसके आगे वाला टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।